Good morning, students. How are you? All good. So take out your EVS science book. We are going to start our class. So now we are in unit 3. In our last class we did some reading work of chapter 8, food and nutrition. Now we are moving. We are going to do that remaining reading work. Okay, so open the page number 270. एज यू नो, जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर 8 का 3-4 पेजेस कंप्लीट किए थे रीडिंग वर्क पे चैप्टर 8 की फूड एंड न्यूट्रिशन का। एंड ये इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमें फूड क्यों लेना है ना, मतलब हमें भोजन क्यों लेना चाहिए, फूड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। हमने उसकी क्या क्या पूछे, फिर कंपोजिशन पढ़े थे। फूड की कंपोजिशन में क्या क्या आते हैं, 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। ये 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा 2 मेन और भी कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज फाइबर्स एंड वाटर, पानी और वाटर। तो हमने लास्ट में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया था। कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों से मिलता है और हमें उसके लिए हमें क्या देता है, वो हमें एनर्जी देता है ना, और किन चीज़ों से मिलता है वो भी पढ़ लिया था। प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से मिलती है वो भी हमने पढ़ा था, और वो हमें क्या करता है, हमारी बॉडी को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है। और फैट भी हमारे लिए कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और हमें कितना एक्टिव रहना चाहिए, और वो हमें क्या देता है, वो भी एनर्जी देता है ना, और किन किन चीज़ों से मिलता है वो भी हमने पढ़ा था। अब विटामिन के बारे में, कितने टाइप के विटामिन है ये सारे हमने पढ़े थे, कितने टाइप के विटामिन और इनकी क्या क्या यूजेस है, और ये हमें क्या क्या मतलब इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और ये हमें क्यों चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, भी हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स हमारे लिए मिनरल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किन किन चीज़ों से हमें मिनरल्स मिलते हैं, वो भी हमने पढ़ा लास्ट क्लास में। अब और आई होप अपने से दोबारा भी पढ़ा होगा, अपनी घर पे एक बार रीडिंग की होगी, है ना, और उसकी कमी से क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसको वो हमें किन किन चीज़ों को खाने से मिलता है। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट, बिकॉज हमारा वीडियो तो वहीं पास ख़त्म हो गया था, तो हमने आगे नहीं किया था, आगे हम आज करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे लिए सारी चीज़ें ज़रूरी, तो जितनी चीज़ हमने बताया अभी पढ़ा हमने, सिर्फ 5 जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड मिनरल्स, ये 5 चीज़ें हमारी जो डाइट है, जो भी हम खाते हैं, उनमें इन चीज़ों को मिलने वाले जो चीज़ होते हैं वो चीज़ हमें खाना ज़रूरी होता है, हमें डाइट में अपने इस्तेमाल करना चाहिए। सो यहाँ पास एक चीज़ भी है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, चपाती गिव अस 101.5 कैलोरीज, ग्लास ऑफ मिल्क गिव अस 86 कैलोरीज। देखिए क्या होता है, दूध पीना आते हैं बच्चे कई बार नहीं पीते, पर रोटी खाना कितना इंपॉर्टेंट है ये बताया जा रहा है। कैलोरीज एक मापन है, जैसे हम तेल को किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं ना, मिल्क को, दूध को लीटर में नापते हैं, शुगर वगैरह किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, है ना। तो वैसे ही जो हमारा एनर्जी होता है ना, कैलोरीज में नापा जाता है। तो अगर हम एक चपाती खाते हैं तो हमें कितना मिलता है, 101.5 कैलोरीज मिलता है, और एक गिलास दूध पीते हैं तो 86 कैलोरीज मिलता है। मीन्स दूध भी ज़रूरी है, पर हमें चपाती खाने में कितना ज़्यादा फ़ायदा है, मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है एक चपाती में, बल्कि एक गिलास से ज़्यादा एक गिलास दूध से भी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। दूध पीना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। मीन्स तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मेरे लिए दूध इम्पॉर्टेंट होता है। बट इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है जो कि मतलब ना, ये अगर हम, लेकिन हम चपाती ना खाएं, रोटियां जो नहीं खाते वो बहुत गलत करते हैं, उनको कैलोरीज कम मिलती है, इसलिए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो चलिए आगे मूव करते हैं। टीनाज बोन्स आर वीक, टीना की हड्डियां कमजोर हैं। सी गॉट अ फ्रैक्चर इन हर लेग रिसेंटली, उसे कुछ ही दिनों पहले फ्रैक्चर हुआ था, मतलब गिरनेस की वजह से फ्रैक्चर हो गया बोन्स में। नेम सम फूड आइटम दैट शी शुड ईट, ऐसे कुछ आइटम बताइए जिसकी वजह से उसे खाने चाहिए। विच न्यूट्रिएंट डज सी नीड, कौन सा न्यूट्रिएंट उसे चाहिए, चलिए बताइए। अगर उसे की हड्डियां कमजोर है तो उसे कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, बोन्स वगैरह को करने में कौन सा मिनरल्स हमें चाहिए ना, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम हमें किन किन चीज़ों से मिलेगा,
मिल्क पी से, पल्सेस से, दालों से, चिकन खाने से, फिश खाने से, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं हमारे हड्डियों को मजबूत करने में। सो ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने भी नट्स हैं, है नहीं, ये सारी चीज़ें हमें मिनरल्स देते हैं। मिनरल्स में कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम हमारे लिए हड्डियों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इज इट क्लियर बच्चा? ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। विच ऑफ द गिवन फूड आइटम्स व्हेन ईटन? कौन से फूड आइटम, विच ऑफ द गिवन फूड आइटम व्हेन ईटन इज एक्सेस विल कॉज ओबेसिटी? इनमें से कौन सा फूड आइटम है जिसको ज़्यादा खाने से हमें मोटापा आता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और फैट, बताइए कौन सी? इनमें से कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा खाने से हमारे अंदर मोटापा होता है? कौन सी चीज़ है? दैट इज फैट्स। फैट को खाने से हमें मोटापा, तो ओबेसिटी होती है ना। अगर एक्स्ट्रा फैट खाया जाए, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाया जाए, तो दूध, सॉरी, घी, तेल, बटर एक्स्ट्रा खाया जाए तो मोटापा आ जाता है। तो यहाँ होगा क्या? फैट्स। क्लियर हो रहा? मिल्क, पल्सेस, यहाँ मैंने कुछ ही लिखे हैं, बाकी आप इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। चिकन, नट्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिश, नट्स, ETC, ठीक है। और कौन सा है जो ओबेसिटी लाता है ज़्यादा खाने से? वो है फैट। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट में जो 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे खाने में जो अदर कंपोनेंट होता है वो है फैट, वाटर एंड फाइबर, पानी और रेशेदार चीज़ें, है ना। वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर वो न्यूट्रिएंट्स में नहीं आती। 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा ये 2 चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइबर, वाटर एंड फाइबर्स में आता है। वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। हमारे लिए खाने में पानी होना बहुत ज़रूरी है, पर पानी भी की भी तरीका होता है पीने का ना। ऐसा नहीं कि खाना खाओ बहुत सारा पानी पी लिया, ऐसा नहीं होता। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल टू ह्यूमन लाइफ, इंसान की जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इट हेल्प इन ऑल द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सेल्स एंड ऑल्सो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना जो बॉडी के अंदर, मतलब खाना पचने का जो काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी जो सेल्स होती है उनके अंदर, ये उस रिएक्शन का में हेल्प करता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मतलब जब ज़्यादा बाहर गर्मी होती है, आप देखते हैं ना बाहर ज़्यादा गर्मी, तो हमारी बॉडी पसीने निकाल के हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करता है, बॉडी की स्किन को। और जब हमारी बहुत ठंड लगती है तो हमारा बॉडी कांपता है, और इससे हमारी बॉडी में क्या होती है? गर्मी पैदा हो जाती है, और हमारा बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करता है। ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। कम से कम दिन भर में 8 ग्लास कम से कम पानी पीना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर और रगेग is not a nutrient but is an important part of healthy diet। फाइबर जो रेशेदार चीजें हैं, या फिर हम जिनको रेसे कहते हैं, जिनमें रेसे हों, है ना, जैसे सोयाबीन वगैरह डालते हैं ना, या फिर जैसे कि हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं, इनमें रेसे होते हैं ना। जैसे कि वेजिटेबल्स में कुकुम्बर हो गया, जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनमें भी होता है, ककड़ी वगैरह हो गया। तो इनमें जो रेशे होते हैं, जैसे चने ग्रेन्स होते हैं ना, जैसे खड़े चने होते हैं ना, खड़ा चना, मूंग, इनमें भी रेशे होते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रिएंट नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे अच्छे डाइट के लिए, क्योंकि ये हमारा डाइजेशन अच्छा रखता है। फाइबर हेल्प डाइजेस्टिव सिस्टम टू प्रोसेस फूड एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स। ये फाइबर जो होते हैं, रेशेदार चीज़ें होती हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करती है इसको पूरी तरह अच्छे से, मतलब डाइजेस्ट करने में, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में, और जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जर्व करने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को हेल्प करती है। दीज आर फाउंड इन होल ग्रेन सीरियल्स, ब्राउन राइस, फ्रूट्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। ये पाया जाता है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स मतलब खड़ी जितनी भी अनाज है, जैसे कि चना, मूंग, जो हम लोग हम जिनको जैसे ऐसे फुलाकर खाते हैं ना, मतलब
एज अ स्प्राउट्स जिन चीज़ों को खाते हैं उनको होल ग्रेन कहा जाता है। होल ग्रेन, ब्राउन राइस जो बोलते हैं ना, ब्राउन राइस होता है वो भी, फ्रूट्स जितने भी हैं, जितनी दालें हैं, जो वेजिटेबल्स है, ये सारे चीज़ों में रेसे पाए जाते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करता है, खाने को पचाने में हेल्प करता है, और ये जो उसके न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जर्व करने में भी हेल्प करता है। तो ये पानी और जो फाइबर्स है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ कहाँ से मिलता है वो भी मिल गया। सो नाउ वी नो दैट द रिमेन हेल्दी एंड एक्टिव, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड इन द राइट प्रोपोर्शन। मतलब बोला जा रहा है, इसलिए अब हम जानते हैं कि हमें अच्छे हेल्दी रहने के लिए और एक्टिव रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम भोजन को वेराइटी में खाएं, हर तरह तरह की चीज़ें हम खाना खाएं सही मात्रा में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बटर खा लिया, बहुत ज़्यादा पनीर खा लिया, हर चीज़ का एक सही मात्रा में पूरे वेराइटी में खाना खाएं। इन अदर वर्ड्स वी शुड हैव टू बैलेंस डाइट, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हमें बैलेंस डाइट करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, है ना। A balanced diet is a meal that contain all the nutrients in the right proportion। और एक संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो सही मात्रा में, सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स हो। चलिए आगे मूव करते हैं, पेज नंबर 271 271 ओपन करेंगे। Therefore your daily diet must include fruit, vegetables, milk, cereals, meat and pulses। इसलिए तुम्हारे जो डेली का खाना है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स सब्जियां होनी चाहिए, दूध होने चाहिए, अनाज होना चाहिए, मटन वगैरह भी होना चाहिए, और दालें होना चाहिए। और जो नहीं मटन खाता उसके लिए दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। प्लान अ मील, मतलब एक खाने पीने का एक चार्ट तैयार करने का कैसे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पिरामिड दिया हुआ है कि खाने में हमें कितना, एक दिन में हमें क्या क्या चीज़ खाना चाहिए। इन ऑर्डर टू हैव अ बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार लेने के लिए यू शुड इंश्योर दैट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन योर मील। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे खाने में ना सारे न्यूट्रिएंट्स हो। चॉकलेट्स एंड चिप्स में बी टेस्टी एंड फिल योर स्टमक बट दे आर नॉट हेल्दी ऑप्शन। चॉकलेट और जो चिप्स जो खाते हो वो टेस्टी तो हो सकते हैं और आपके पेट भी भर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए अच्छे हेल्दी नहीं होते, अच्छे नहीं होते, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, ये अच्छे ऑप्शन नहीं है खाने के लिए। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ योर विटामिन एंड प्रोटीन इनटेक। आपको तकलीफ हो सकती है जब आप विटामिन और प्रोटीन को वाली चीज़ों को खाते हैं। बट इफ़ यू कैन लुक एट दिस पिरामिड एंड ट्राई टू इंक्लूड फूड्स फ्रॉम ईच ग्रुप यू विल सक्सीड। पर अगर तुम इस पिरामिड को देखकर अपना बैलेंस डाइट बताओगे तो जरूर आपको उन चीज़ों में से कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आप अच्छे से खा सकते हो सकता है कुछ प्रोटीन और विटामिन की चीज़ें हैं जो आपको खाने में अच्छा ना लगे, इसलिए आपको ये पिरामिड दिया है। इनमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप ध्यान से देखोगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आप डेली अक्सर खा सकते हैं, अच्छे से खा सकते हैं, और क्या कहते हैं आपको उसमें से वो सारी विटामिन मिल सकती है। इसलिए नो चॉकलेट नो चिप्स, ओके। चलिए देखते हैं पिरामिड में वाटर 8 सर्विंग, मतलब 8 बार कम से कम 8 ग्लास, 8 सर्विंग मतलब 8 ग्लास कम से कम पानी पीना चाहिए। 40 फीट सीरियल्स ब्रेड, मतलब ब्रेड वगैरह जो है, राइस एंड पास्ता 6 सर्विंग, तो कम से कम 6 टाइप के, मतलब कम से कम सही मात्रा में, मतलब 6 टाइप से ये चीज़ें लेनी चाहिए ब्रेड वगैरह, मतलब 6 टाइप, मतलब आपको वेराइटीज़ में जैसे 8 ग्लास पानी लेना चाहिए, कम से कम 6 स्पून 7 स्पून कम से कम मिनिमम साइड पे कम से कम आपको सीरियल्स लेने चाहिए। तो उनमें आपको क्या क्या चीज़ होता है, देखिए पुलाव है, ब्रेड है, ये जो आपके ब्रेड है और बंस है, चपातीज़ है, और ये होल ग्रेन जिसको स्प्राउट्स कहा जाता है, ये सारी चीज़ें